मुझे कमेंट आते हैं कि आपकी राइटिंग इतनी अच्छी कैसे, आप इतना अच्छा कैसे लिख पाते हो। और आप सोचते भी होगे कि काश हम भी ऐसा इतना अच्छा लिख पाते, है ना। आप भी सोचते होगे कि हमारी राइटिंग भी ऐसी हो सकती है। हो सकती है मेरी राइटिंग भी बचपन से ऐसी नहीं थी, या फिर मैं ये कहूँ कि 6-7 क्लास से भी ऐसी नहीं थी। जब मैं 12वीं कक्षा में थी, 12th क्लास में, तब मैंने मेरी राइटिंग के ऊपर काम करना स्टार्ट किया कि राइटिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है जितनी आपको आपकी लर्निंग है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्कुल ही इस तरीके से लिखा है, बिल्कुल खिचड़ी सी पका दी और आपको सब कुछ आता है, जब टीचर को समझ में ही नहीं आएगा तो टीचर मार्क्स कहाँ देगा। उसको लगेगा पता नहीं इस बच्चे को कुछ आता था, नहीं आता था, तो वो फिर आपको मार्क्स नहीं देगा। तो राइटिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो राइटिंग इम्पोर्टेंट है। अब आप ये सोच रहे हो राइटिंग तो इम्पोर्टेंट है, आप मुझे हम मैं आपको ए क्यों लिखना सिखा रही हूँ, है ना। आप सोच रहे हो कि भाई आप हमें ए क्यों लिखना स्टार्ट करवा रहे हैं। क्योंकि शुरुआत तो बेसिक से ही होगी। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ए टू जेड हम लिखना शुरू करेंगे, किस तरीके से लिखते हैं। फिर हम छोटी एबीसीडी लिखेंगे कि उनको किस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद हम सेंटेंस फॉर्मेशन पे आएंगे, ठीक है। क्योंकि जब मैंने शुरुआत की अपनी राइटिंग को सुधारने की, मैंने भी ए से ही स्टार्ट की थी कि ए को हम किस तरीके से लिखेंगे। जब हम एक अक्षर बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं, तब हमें ये ध्यान रखना होता है कि उसकी परफेक्ट फॉर्मेशन हो। परफेक्टली हम उसको किस तरीके से बना सकते हैं। अब हम जैसे मैं आपको ए बना के दिखा रही हूँ, तो ए में हमें हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं जो गोला बना रही हूँ उस चीज का, हमें लाइन कितनी तक ले जानी है, कितनी लंबी करनी है, कितनी छोटी करनी है। दूसरी चीज, हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है गैप, कि हमें कितना गैप रखना है। ना तो जैसे ये जो मैं सर्कल बना रही हूँ, गोला बना रही हूँ, ना तो ये ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ही ये ज्यादा छोटा होना चाहिए, ना ही हम जो लाइन है उसको ज्यादा बड़ी कर सकते हैं, ना ही हम उस लाइन को ज्यादा छोटी कर सकते हैं। एक परफेक्ट साइज उसका होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब चीजें हम नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से हम बिल्कुल परफेक्टली एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देन उनका एक परफेक्ट गैप होगा, उसके बाद तीनों ही चीजों में परफेक्ट गैप होगा। ये नहीं है कि हमने कोई चीज ज्यादा बड़ी कर दी, कोई चीज ज्यादा छोटी कर दी। ना तो कोई चीज ज्यादा अच्छी होती, ना ही कोई चीज कम अच्छी होती है। परफेक्ट जब चीजें होती है तभी अच्छा होता है। अब आपने बहुत बार एक लाइन कहते हुए लोगों को सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। सबने सुनी होगी ये लाइन कहते हुए। लेकिन मैं ये बात पे बिलीव नहीं करती हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब मुझे भी 7 से 8 साल हो गए हैं ये राइटिंग को लिखते लिखते, प्रैक्टिस करते करते। बट क्या मैं परफेक्ट हूँ? नहीं, परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। हाँ, प्रैक्टिस मेक्स बेटर। आप अच्छे हो जाओगे, बेटर हो जाओगे, बट आप परफेक्ट नहीं हो पाओगे। और परफेक्ट होना ही क्यों है, नहीं होना चाहिए। सब चीजों में आप परफेक्ट नहीं हो सकते, जैसे हो वैसा ही अच्छा रहता है। हाँ, आप बेटर कर सकते हो, अपने आप को सुधारो, अच्छा कर सकते हो, वो चीज अच्छी है। अब ए में जब हम बना रहे हैं ए की बनावट, तो ना तो कोई भी चीज ज्यादा, ना कोई भी चीज कम। ना हम ए को पतला करेंगे, ना हम ए को मोटा करेंगे, ना हम ए को लंबा करेंगे, ना हम ए को छोटा करेंगे। क्योंकि बहुत बार जो गलतियां होती है मेनली वो यही होती है कि बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, या तो हम डंडा लगाते नहीं, लगाते तो बड़ा लगाते हैं, नहीं तो छोटा लगा देते हैं, नहीं तो हम इस सर्कल को छोटा कर देते हैं, इसके ए के अंदर कर देते हैं। ना तो ये ए के अंदर होगा, ना ये ए के बाहर बाहर होगा, पर कितना होगा वो भी आप डिसाइड करोगे। ये नहीं है कि जितना आपका मन किया उतना ही बड़ा आपने ये बना दिया। जैसे मैं आपको सफर की बात कर रही थी, तो जो हमारा सफर है उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि मेरी राइटिंग यहाँ से यहाँ तक कैसे आई है ना। अब एक 12th क्लास का बच्चा 3rd क्लास में जाके बैठ के अपने राइटिंग को इम्प्रूव कर रहा है। आप सोच सकते हो मेरे ऊपर उस टाइम पे क्या बीती होगी। कि मतलब होता है ना दिमाग में, कौन क्या सोचेगा, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। 12th क्लास की लड़की 3rd क्लास के बच्चों के बेंच पे बैठी है। बट अब हमें करना है तो करना है। तो फिर हमारे साथ इस सफर में आगे जुड़ने के लिए आप लोगों को पहले चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, तभी आपको आगे की स्टोरी, आगे का सफर पता चलेगा कि भाई क्या क्या हुआ मेरे साथ, किस तरीके से मैंने अपनी राइटिंग को और ज्यादा इम्प्रूव किया। और आप लोगों की राइटिंग भी हम इम्प्रूव करेंगे। किस तरीके से करेंगे वो आप अभी देख रहे हो कि ए को हमें किस किस तरीके से नहीं बनाना है।
अगर आपको परफेक्ट ए बनाना है तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। और आप ये सोचोगे सिर्फ ए ही बनाना क्यों सिखा रही है? अब हम एक दिन में एक ही अक्षर सीखेंगे, हम सिर्फ ए ही अल्फाबेट सीखेंगे। देन नेक्स्ट जब हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर हम बी फिर सी, इस तरीके से हम सीखेंगे। हमें ज़्यादा जल्दी नहीं है, क्योंकि हमें बिल्कुल बेटर वे में सीखना है, अच्छा सीखना है, सही सीखना है। गलत तो कभी भी बना लेगा, है ना, गलत तो हम कभी भी कर सकते हैं, बट हमें जब सही चीज़ें करनी है तो हम टाइम लगा के करेंगे। एक दिन में कोई भी ऐसा नहीं है जो परफेक्ट हो जाए। मुझे भी बहुत दिन लगे हैं, बहुत दिन नहीं बहुत साल लगे हैं, 7-8 साल में जाके ये परफेक्शन आया है। और ये भी आज भी मैं उतनी परफेक्ट नहीं हूँ, आज भी मैं बहुत सी चीज़ों में गलतियाँ करती हूँ, अटकती हूँ, होता है, सबके साथ होता है। मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, आप लोग भी एक ह्यूमन बीइंग है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब ए को परफेक्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? परफेक्ट गैप, परफेक्ट लेंथ, और परफेक्ट जो हमारी लेंथ और गैप है वो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। किस तरीके से हम उसको ड्रॉ करेंगे? एक मेन चीज इंपॉर्टेंट क्या होती है कि आपको याद रखना है कि आपको पेन नहीं उठाना है, पेन बिल्कुल भी नहीं उठाना है, जिस तरीके से चला उस तरीके से चलना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।